नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेलकम बैक स्टूडेंट टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एमआरस। और मैं हूँ राधिका सिंह, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। तो चलिए ये लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। उसके दो मेथड आज हम पढ़ेंगे। एक तो सिंपल वाला वही होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो हर एनसीईआरटी बुक में दे रखा होता है। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे एबीसीडी मेथड, उसे भी शायद आप जानते होंगे। तो उसे हम और अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि तुम्हें आपको सारी रिएक्शंस क्या आ जाए, बैलेंस करना आ जाए। तो बिना कोई देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो सबसे पहले हम मेथड करने वाले हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड जैसे सबसे पहली अगर मैं रिएक्शन C+O2 CO, तो अब ये रिएक्शन हमारी C+O2 गिव्स CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस करते हैं, हमारी दो साइड होती है रिएक्शन में। एक होती है हमारी रिएक्टेंट, एक होता है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड में जितने एटम होते हैं, जैसे कार्बन का यहाँ पर एक एटम है तो वहां पर भी एक होना चाहिए। ऑक्सीजन के यहाँ पे दो एटम है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर कितने एटम है? एक एटम है। तो बैलेंसिंग का मतलब है दोनों साइड के एटम्स या फिर कंपाउंड्स को इक्वल करना। इसको आखिरकार हम बैलेंस कर ही क्यों रहे हैं किसी रिएक्शन को? क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है, उस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, उस लॉ को फॉलो करना है। क्योंकि द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना मास इधर की साइड होगा रिएक्टेंट का, उतना ही मास प्रोडक्ट का उधर होना चाहिए। इन शॉर्ट, जितने एटम यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट की साइड है, उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट की साइड होने ही चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो कार्बन के कितने एटम है, अगर हम रिएक्टेंट साइड लिखें और ये हमारी हो जाएगी प्रोडक्ट साइड, हमारे दो टाइप के एटम है यहाँ पर, कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन, ओके। तो कार्बन का कितने एटम है यहाँ पर? वन ओनली, ओके। तो यहाँ पर कार्बन क्या है? वन। अब कार्बन तो बैलेंस दिख रहा है, ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन के कितने एटम है? टू। और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है? वन। अब ये बैलेंस है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के यहाँ दो है और यहाँ पर क्या है? वन है। तो हम ऐसा क्या करें? हमें ऐसा करने के लिए यहाँ पर क्या इंटू करना पड़ेगा? टू। अब टू यहाँ तो हम लगाएंगे नहीं, हमें कहाँ लगाना पड़ता है? टू यहाँ पर, ओके। अब टू तो लगा दिया, लेकिन क्या हुआ? अब ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, यहाँ पर दो ऑक्सीजन और यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन। ये टू जो है वो दोनों के लिए होता है, ये टू जो है वो किसके लिए होगा? दोनों के लिए होगा ये। और अब हमारा क्या है, देखो ऑक्सीजन तो हमारा क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। लेकिन ऑक्सीजन के बैलेंस होने की वजह से हमारा कार्बन बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि कार्बन के दो, यहाँ पर एक, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, यहाँ भी टू इंटू कर देंगे, क्योंकि ये भी क्या हो चुका है? टू हो चुके हैं। ये भी क्या हो गया? टू हो गया। और इसे टू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू लगा देंगे। तो ये था आपका सिंपल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं कि यहाँ पे टू लगा के क्या होगा, यहाँ पर थ्री लगा के क्या होगा। तो C+O2 CO2, यानी कि कार्बन के दो हो गए अब, और कार्बन के दो हो गए, ऑक्सीजन के दो है और यहाँ पे ऑक्सीजन के भी दो हैं। सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको हर बार ये करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको अगर पता है कि कहाँ टू लगेगा कहाँ थ्री लगेगा, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे हम चलते हैं। ये हो जाएगी हमारी Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी ये है। अब चलते हैं, अब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर तीन टाइप के, हमारा एक Fe है, यहाँ पर पहले हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, यहाँ पर Fe है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि तीन टाइप के एटम्स हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, आयरन के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। चलिए बैलेंस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आयरन कितने हैं? तीन आयरन। और यहाँ पर आयरन कितने हैं? ओनली वन। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ थ्री लगा सकते हैं। हो गया, ठीक है, आयरन हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीजन पे। क्या है? ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? फोर ऑक्सीजन। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? ओनली वन। तो फोर और वन, तो हमें इसे फोर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर का मल्टीप्लाई, ओके। तो यहाँ पर हमारे फोर ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? फोर। चलिए ठीक है, अब ऑक्सीजन तो हमारे क्या होगा? बैलेंस हो चुके हैं। ऑक्सीजन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गए। यहाँ पर फोर थे तो हमने यहाँ फोर लगा दिया। लेकिन अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए?
यहाँ हाइड्रोजन हो गए हमारे 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं सिर्फ 2, तो इसे 8 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसके आगे 4 लगा देंगे। फिर आप फाइनल चेक कर लीजिए कि सबका ठीक है। आयरन हमारे कितना है 3, आयरन हमारा कितना हो गया 3, ऑक्सीजन हमारे कितने हैं 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4, सेम चीज हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 4 2 जा 8 और यहाँ पर 4 2 जा 8, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया बैलेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हमारी जैसे CuO, Cu प्लस N2 प्लस, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी हो जाएगी CuO प्लस NH3 Cu N2 प्लस H2O। ओके, ये हमारा कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉपर कैसा है। कॉपर हमारे यहाँ पर कितने टाइप के एटम मिल जाएंगे, कॉपर, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, यानी कि 4 टाइप्स के एटम है यहाँ पर। तो 4 को क्या करना है, चारों को क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके, तो कॉपर का कितने हमारा एक एटम, यहाँ पर भी एक। ओके ठीक है, ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन हमारा 1 है और कहीं नहीं है ऑक्सीजन, यहाँ 1, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। अब देखते हैं नाइट्रोजन, व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर कितने हैं 2, तो इस वजह से इसे 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन जब हम एक एटम को बैलेंस करते हैं तो उसके फिर पहले वालों को भी देखते हैं कि कहीं उसे बैलेंस करने के चक्कर में पहले वाले हमारे अनबैलेंस ना हो गए हो। तो यानी कि नाइट्रोजन को चेक कर लेना और फिर कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर 1 ऑक्सीजन भी 1, कॉपर 1 ऑक्सीजन भी 1, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, 2 3 जा 6 हो गए। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ कितने हैं 2, तो इसे 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। ठीक है, लेकिन इससे क्या हो गया हमारा, मैंने बताया था कॉपर तो सही है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे गलत हो गए। कैसे, ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गए, यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, यहाँ कितने हो गया 3 ऑक्सीजन, कितने हो गए 3, तो उसे 3 बनाने के लिए हमें यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। ओके, लेकिन फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में कॉपर हमारे अनबैलेंस हो गए। कैसे, कॉपर यहाँ 3 है और यहाँ पर कितने हैं 1, तो इसको 3 बनाने के लिए यहाँ हम 3 लगा देंगे। तो यानी कि कॉपर हमारे अब चेक कर लो, कॉपर 3, कॉपर 3, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 3 जा 6, यहाँ पर भी 3 2 जा 6, तो यहाँ पर ये वाली भी रिएक्शन क्या होती है हमारी, बैलेंस होती है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम, सिंपल सी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं MnO2 HCl MnCl2 Cl2 प्लस H2O। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, मैग्नीज है Mn, मैग्नीज, अगर आपको नहीं पता है इन्हें क्या बोलते हैं, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड बोलते हैं इस फॉर्मूले को, तो आप नेक्स्ट जो वीडियो है जो मैंने सिखाया है जिसमें फॉर्मूला बनाना, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला वाली वीडियो मेरी देख सकते हो, लेक्चर देख सकते हो, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या बैलेंसी होती है इनकी और कैसे हम अलग अलग केमिकल फॉर्मूलेस को बनाते हैं। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, अगर आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ जाके देख लो। नेक्स्ट देखते हैं, इसको बातें हैं Mn, मैग्नीज सिर्फ एक है, यहाँ पर भी मैग्नीज एक ही है। ऑक्सीजन देखते हैं हमारे कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, यहाँ पर कितना है बस एक ऑक्सीजन, तो हमें उसे 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ओके, मैग्नीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चेक कर लेना, मैग्नीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4 हो गए, तो यहाँ हमें 4 लगाना पड़ेगा उसे बैलेंस करने के लिए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने से ऑक्सीजन पे कोई फर्क पड़ा नहीं, यहाँ मैग्नीज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट चलते हैं क्लोरीन पे, क्योंकि हमारे 3 टाइप के एटम है, मैग्नीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, 4 टाइप के और, तो मैग्नीज और ऑक्सीजन देख लिया हमने, हाइड्रोजन देख लिया, लास्ट हम देखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन कितने हैं 2 ये रहे और 2 ये रहे, 2 और 2 4 हो गए, इन्हें दोनों को मिला के बताना है, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 यहाँ 2 अलग अलग बताना है, दोनों को मिला के यहाँ 2 एटम है, यहाँ 2 एटम है, यानी कि 4 एटम होगा टोटल। तो क्लोरीन जो है वो 4 है, तो क्लोरीन 4 है, तो यहाँ पर भी क्या है 4 ही है क्लोरीन, देखो 4 है ना क्लोरीन, तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस। ठीक है, तो देखो दोबारा चेक कर लेते हैं, मैग्नीज 1, मैग्नीज 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी 4, और क्लोरीन 2 + 2 4, और यहाँ पर भी 4 इसके साथ Cl, यानी कि क्लोरीन भी क्या हो गया 4। तो हमने 4 रिएक्शन देख ली हिट एंड ट्रायल मेथड की, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ये लगाएंगे तो क्या होगा, ये लगाएंगे तो क्या होगा। तो ये मेथड छोटी छोटी रिएक्शंस के लिए ठीक है, जिसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन क्या हो यदि अगर बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस आ जाए उसमें क्या होगा, तो उसके लिए हम एक अलग मेथड लाते हैं, क्योंकि इस मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम
टाइम लेता है, टाइम टेकिंग मेथड है, इसलिए हम दूसरा मेथड, अब हम दूसरा मेथड करते हैं जिसे हम बोलते हैं ABCD मेथड। इसे नोट कर लीजिए तब तक। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ABCD मेथड। तो आपको एक रिएक्शन दिख रही होगी, ABCD मेथड क्या, तो चिंता मत कीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, ए जैसे हमें ABCD मेथड है तो इसको A मान लो, इसके सामने B लगा दो, इसके सामने C और इसके सामने D। इस तरीके से आपको ABCD लगा देना है, जितने एटम हो, आगे और हो तो EF वगैरह लगा देना, लेकिन मोस्टली ABCD ही लगता है। अब देखो यहाँ पर कितने टाइप के एटम है, एक हमारे पास कार्बन है, ठीक है, दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। तो हमारे 3 टाइप के एटम हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पर कार्बन कितने हैं, कार्बन की अगर हम बात करें, सिर्फ कार्बन कितने हैं यहाँ पर, कार्बन 2 हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2A, क्या हो जाएगा 2A। ये रिएक्टेंट साइड सिर्फ इतनी ही कार्बन है, इक्वल लगाते हैं, प्रोडक्ट साइड चलते हैं, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, C, यानी कि 1 एटम है और 1 इसका साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2A इक्वल्स टू C हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इतना आपको समझ में आ गया, सिंपली मैथ्स का तरीका है। जैसे मैथ्स में यहाँ पर क्या था, हमारा कार्बन कोफिशिएंट लग रहा है उसके सामने, तो ये 2A हो गया सिंपली, रिएक्टेंट साइड सिर्फ इतने ही कार्बन है तो हमने रिएक्टेंट साइड 2A लिखा, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड जाएंगे, प्रोडक्ट साइड में कितने कार्बन है, ये 1 कार्बन, तो 1 का मल्टीप्लाई करना है इसके कोफिशिएंट से C, तो 1 इंटू C, C हो गया, तो कार्बन का कंप्लीट। अब देखते हैं हाइड्रोजन इधर की साइड कितने हैं, तो 6 हैं, 6 का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई 6A इज इक्वल्स टू, उधर देखो हाइड्रोजन यहाँ पर, अब तो हाइड्रोजन नहीं है तो इज इक्वल्स टू उधर जाते हैं 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो क्या हो जाएगा 2D, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे यहाँ पे ले जाओ 6A और सिंपलेस्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 2 3, यानी कि 3A इज इक्वल्स टू D हो जाएगा ये। ओके, इतनी तो मैथ्स आती होगी आपको। अब ऑक्सीजन पे चलते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2B, 2 ऑक्सीजन है ना, उसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2B। अब और नहीं है ऑक्सीजन, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, पहले इस वाले का मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट से कर लेंगे, उस वाले का मल्टीप्लाई उसके कोफिशिएंट से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2C, प्लस लगाना है बीच में क्योंकि दोनों ऑक्सीजन अलग अलग में है, अलग अलग कंपाउंड्स के साथ हैं, इसलिए हमने प्लस लगाया, प्लस, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई D से करेंगे तो D आ जाएगा सिंपली। ओके, तो ये हमने बना दी इनकी इक्वेशंस, ये हमने 3 इनकी क्या बना दी, ये आपको दिख रही होंगी, ये हमने 3 बना दी इनकी इक्वेशंस। ओके, तो अब हमें क्या करना है आगे, अब हमें ये करना है कि जो भी नंबर ABCD, ये जो हमने कोफिशिएंट लिखे हैं, जो इनमें से तीनों में आ रहा हो उसे हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, जो भी कोफिशिएंट इन तीनों में आ रहा हो, जैसे A आ रहा है तीनों में, नहीं आ रहा, B आ रहा है तीनों में, नहीं आ रहा, C भी नहीं आ रहा, D भी नहीं आ रहा, तो हम थोड़ा दिमाग से खेलेंगे, हम सिंपली क्या, अगर हम A को 1 मान ले, अगर हम देखो अगर A को 1 मान ले तो A को 1 मानने से C की वैल्यू आ जाएगी, A तो 1 हो जाएगा, दूसरा हमारा C की भी सिंपल वैल्यू 2 आ जाएगी, तो हमने क्या मान लिया, लेट A इज इक्वल्स टू 1, ये मानना है आपको। ओके, मेरी एक और बात सुनो, तीनों में से, चारों में से, ABCD में से तीनों इक्वेशंस में जो आ रहा हो 3 बार उसे मान लेना, अगर नहीं आ रहा तो अपने आवश्यकता अनुसार तुम 1 मान सकते हो, जैसे यहाँ पर तीनों में नहीं आ रहा था, A भी नहीं आ रहा तीनों में, B भी नहीं आ रहा, C भी नहीं आ रहा, D भी नहीं आ रहा, इसलिए मैंने A को 1 मान लिया ताकि C मेरा क्या हो जाए 2, हमने यहाँ A इक्वल्स टू 1 मान लिया, तो A इक्वल्स टू 1 मानने से होगा क्या, A इक्वल्स टू 1 मानने से ये होगा कि अगर A की वैल्यू 1 रख दी जाए तो C की वैल्यू क्या निकल जाएगी 2 इजीली। ओके, C की वैल्यू निकल गई, यहाँ पर भी देखो A की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो D क्या निकल जाएगा, D हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ओके, अब वहाँ चलते हैं, अब वहाँ देखो A की पता है, C की पता चल गई, D की पता चल गई, सिंपली अब हम B की निकाल लेंगे, B की निकालने के लिए क्या करेंगे 2 इंटू C क्या था हमारा 2, ओके 2 था, D क्या था हमारा 3, ये तो 2B इज इक्वल्स टू 2 4 प्लस 3, यानी कि B इज इक्वल्स टू 7/2, 7/2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, जो जो इनके कोफिशिएंट है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पर 7/2 है तो मतलब B की जगह हम 7/2 डालने वाले हैं, तो 7/2 तो हमने कभी देखा नहीं है, ऐसे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, सबकी जैसे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे किससे कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, ताकि 2 से 2 क्या हो जाए कैंसिल, लेकिन सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से 7/2 यहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा 7/2
2 बी की जगह, तो 7/2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। LHS इज इक्वल्स टू RHS, जो चीज़ हम LHS में करते हैं वो चीज़ हमें RHS में करनी पड़ती है। जैसे मैथ्स में करते हैं ना, जो चीज़ डिनोमिनेटर में डिवाइड करी वो न्यूमिनेटर में भी करो, जो LHS की साइड किया वो RHS की साइड भी करो, तो सेम चीज़ यहाँ करनी है। अगर हमने 2 मल्टीप्लाई इधर किया, इधर की साइड किया, तो उधर भी करना पड़ेगा। इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, सारे कोफिशिएंट में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो 7 आ गया डायरेक्टली। इससे 2 का मल्टीप्लाई करो तो डी क्या आ जाएगा 6, इससे 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4, और ए से 2 का मल्टीप्लाई करो तो ए आ जाएगा हमारा 2। तो अब हमें पता चल गया सब इजीली। तो जब भी तुम्हारा ऐसे फ्रैक्शन में आए, कोई भी आए ऐसे फ्रैक्शन में, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, उसी के डिनोमिनेटर से उसका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और सब में करना है ये चीज़, क्योंकि हमने इधर की साइड करी है तो हमें उधर की साइड भी सब कुछ करना पड़ेगा, यानी कि सारे कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। तो अब हमें पता चल गया ए हमारा क्या आ जाएगा, ए हमारा आ गया 2, और बी हमारा क्या आ गया 7, नेक्स्ट हमारा सी क्या आ गया 4, और डी क्या आ गया हमारा 6। सिंपल। अब आप इजीली यहाँ पर इन्हें क्या कर दो, पुट कर दो। जैसे अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, ए की जगह क्या है हमारा, ए की जगह 2 है, ए की जगह 2, तो ए की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। बी की जगह क्या है हमारा 7, यहाँ बी था हमारा 7, सी की जगह क्या हो जाएगा 4, डी की जगह क्या हो जाएगा 6, ऐसे। तो अब तुम देखो ध्यान से कितनी बड़ी रिएक्शन हो गई, 2 7 4 6, यानी कि अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते तो हम इसे ट्राई करते रह जाते कि इसकी जगह 6 डालो, इसकी जगह 7 डालो। तो इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड इंपॉर्टेंट है, इजी है वो, लेकिन तब भी जब छोटी रिएक्शंस आए, जब हमें ज़्यादा टाइम की जरूरत ना हो, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत ना हो। लेकिन ऐसी रिएक्शंस का क्या है जिसमें टाइम टेकिंग है, इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जिसमें इजीली आप फाइंड कर सकते हो क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है। तो इस वजह से ये वाला मेथड अच्छा माना जाता है। तो एक रिएक्शन मैंने कर दी, अब दूसरी रिएक्शन मैं लिखूंगी यहाँ पर, उसका मैं एक और बार बताऊंगी। ओके, दूसरी बार करके देखते हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, इसे भी हम उसी मेथड से बैलेंस करेंगे। जब आपकी एक बार बैलेंस हो जाती है, आप ए बी सी डी पुट कर देते हो, तो एक बार चेक भी कर लेना कि रिएक्शन जो हमारी बैलेंस है या फिर नहीं है। अब वही मेथड से करेंगे हम, ए बी सी डी मेथड, ए डालो, बी डालो, सी डालो और डी डालो। तो यहाँ मैंने ए लिख दिया, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। ओके ठीक है, तो अब वही वाला मेथड फॉलो करेंगे। पहले यहाँ पर एटम लिखो, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 टाइप के एटम हमें यहाँ मिल जाएंगे। अब नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर 1 है, ए उधर की साइड सी, तो ए इज इक्वल टू सिंपली क्या आ गया सी, नाइट्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने थे 3, यानी कि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो 3a, और नहीं है तो इज इक्वल्स टू, उधर जाओ, उधर कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 का कोफिशिएंट से तो 2d, ये बन गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन हमारा क्या है इधर 2, तो यानी कि 2b हो जाएगा इज इक्वल्स टू, और कहीं नहीं है, उधर चलते हैं। इधर देखो अगेन ऑक्सीजन अलग अलग कंपाउंड्स में है, इधर है और इधर है, इधर कितना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो सी प्लस, मैंने क्या बताया अलग अलग कंपाउंड्स में जब होता है तो प्लस करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी, ये तो यहाँ पे हमारी क्या बन गई 3। अब मैंने क्या बताया नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो हमारा कोफिशिएंट, जो हमारा ए बी सी डी में से जो तीनों में आ रहा हो उसे हम 1 मान लेंगे। लेकिन अब अगेन ऐसा हो रहा है, ना ए आ रहा तीनों में, ना बी आ रहा तीनों में, ना सी आ रहा, ना फिर डी आ रहा, तो हम अपने आवश्यकता अनुसार द्वारा मानेंगे कि क्या मानना चाहिए हमें। ठीक है, तो क्या मानने से हमारा काम ईजी हो जाएगा। ए को हम द्वारा से 1 मान लेते हैं, लेट ए को 1 मानेंगे तो सी की भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तुम अपनी आवश्यकता अनुसार तुम्हें जो जैसा सही लग रहा है तुम ऐसा मान सकते हो, जरूरी नहीं मैंने जो माना है वो तुम मानो। तो लेट ए इज इक्वल्स टू 1, अब ए इज इक्वल्स टू 1 मानने से ही ए इज इक्वल्स टू सी हो गया, तो 1 ये हो गया, तो सी की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, ये यहाँ पर देखो 3a इंटू सी, तो 3 ए की जगह क्या डाल दो 1, तो 2d, तो 3/2। अब देखो यहाँ फ्रैक्शन आ रहा है 3/2, तो याद है क्या करा था हमने नेक्स्ट उस वाले पहले वाले प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। अब देखो d आ गया हमारा, c आ गया हमारा, और b हमें निकालना है, तो 2b इज इक्वल्स टू, इधर देखो ये 1 था और ये 3/2 था, b इज इक्वल्स टू 2, ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, और ये 2b इज इक्वल्स टू 5/2 हो जाएगा, और 2 को इधर ले जाओ तो 5/2 इंटू 2, यानी कि b हो गया हमारा 5/4। ओके,
तो अब देखो यहाँ पर हमारे दो फ्रैक्शन आ गए, एक तो 3/2 है, एक हमारा 5/4 है। तो मल्टीप्लाई किस चीज से करना है? मल्टीप्लाई करना है हाईएस्ट डिनोमिनेटर से। कहने का सेंस ये कि जो हाईएस्ट हो, दोनों में से हाईएस्ट डिनोमिनेटर किसके पास है? इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, तो 4 बड़ा होता है, तो इसलिए 4 से इंटू करेंगे सब में। ऐसा नहीं है कि यहाँ 4 से कर दो तुम, फिर यहाँ 2 से कर दो, यहाँ तुम्हारी जो मर्जी आ रही है वो चल, नहीं। मल्टीप्लाई करना है तो हमें एक ही नंबर से करना पड़ेगा पूरी रिएक्शन का। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं मान लो, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, जिससे हमें कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इंटू 4 करेंगे। इंटू 4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो b की वैल्यू जो आ जाएगी वो आने वाली है 5। यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सारे कोफिशिएंट्स में। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 क्या ही करना है सब में, ऐसा अलग अलग नहीं करना। तो 3 2 जा 6, तो d क्या आ जाएगा, 6 आ गया। अब सिंपली यहाँ c का मल्टीप्लाई, c की वैल्यू क्या थी 1, मल्टीप्लाई कर दो 4, कहीं तो मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 4। a की वैल्यू क्या थी 1, इसमें क्या कर दो 4 का मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो a b c d की वैल्यू हमारी आ चुकी है, और हम सिंपली यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पुट। a हो जाएगा हमारा 4, b हो जाएगा हमारा 5, c हो जाएगा हमारा 4 एंड डी हो जाएगा हमारा 6। ये हमारी हो गई इजीली रिएक्शन। अब आप उसे चेक कर सकते हो, जैसे नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 4, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 जा 12, यहाँ पर भी देखो 6 2 जा 12, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन 5 2 जा 10, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और ये 6, 4 + 6 10। तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन जो हो चुकी है वो बैलेंस हो चुकी है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वो आपका होमवर्क होने वाला है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। देखिए ये रिएक्शन जो आपको दिख रही है, इसको मैं नहीं करने वाली, ये आपका होमवर्क है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में दोगे, और जो मुझे पहले आंसर देगा उसे हम पिन करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने दो मेथड हमने समझ लिए कि बैलेंस कैसे करता है, हिट एंड ट्रायल और एबीसीडी मेथड। तो जो आपको सूटेबल लगे वो लगाना, क्योंकि छोटी रिएक्शंस के लिए तो सही है हिट एंड ट्रायल, लेकिन दूसरी तरफ ये मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है जब बड़ी बड़ी रिएक्शंस आती है, तो उसके लिए आप एबीसीडी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं समाप्त, लेक्चर को करते हैं समाप्त, और आज और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो जब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, ओके।